ओम शांति। आज सुनते हैं आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। 26 अक्टूबर की मुरली। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, धीरज धर मनवा। कहीं अधीर हो जाते हैं, बाबा कहता रहता है विनाश कब होगा, होता तो है नहीं। अगर धीरज धर मनवा, पहले अपनी तैयारी तो कर लो। अभी हो जाए क्या है सहन करने योग्य शक्ति, अपनी तैयारी कर लो, धीरज धरो। कभी कभी बाबा कहते तंग आ गए हो क्या संगम युग से समय पे सब हो जाना है और होता जा रहा है। कल माउंट आबू में उपराष्ट्रपति का भाषण हुआ, अरे कितना उसने महिमा किया, कितने सच्चा गीता ज्ञान। और सबसे बड़ी चीज क्या कही, अनपैरेलल ऐसी कोई संस्था पैरेलल में नहीं देखी। तो ये प्यारे बाबा ने कितना सुंदर विशेष हम बच्चों को बताया कि बच्चे धीरज रखो। प्रत्यक्षता होने जा रही है ना, प्रत्यक्षता। राष्ट्रपति बन गई बाबा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी, उपराष्ट्रपति जाके इतनी महिमा किया संस्था का, ये समझ लो प्रत्यक्षता होती जा रही है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत का मूल ऋषि बन गया। ये सारे संयोग जो बनते जा रहे हैं ना, ये अब सतयुगी दुनिया आई की आई भारत के बड़े सुंदर दिन आने जा रहे हैं फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, मेरा जन्म तुम्हारी तरह नहीं है, साधारण मनुष्य की तरह नहीं। आज बाबा ने कहा मेरा जन्म दिव्य व अलौकिक है। मैं इसमें प्रवेश करके तुम बच्चों का आके पाठ बजाता हूँ, इसके द्वारा आके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मुझे कहा ही जाता है नॉलेजफुल। फिर बाबा ने कहा पतित पावन, और फिर कहा ज्ञान का सागर। अच्छा बताओ बच्चे, पहले ज्ञान का सागर के पहले पतित पावन फिर बाबा ने कहा पहले ज्ञान का सागर, ज्ञान देता हूँ तभी तो जाके पतित से पावन बनते हैं। बाबा का ज्ञान मिलता है और ज्ञान हड्डियों में समा जाए, फिर योग भी लगेगा, फिर सेवा भी करेंगे। पहला ज्ञान का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण और सब कॉन्शियस माइंड में एक एक चीज चली जाए। ज्ञान का मंथन रोज जरूर करो। तभी बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था ना, ज्ञानी तो आत्मा ही योगी तो आत्मा है। और ज्ञानी योगी है तो धारणा भी है, फिर सेवा स्वतः होगी। बेस जो है ना वो ज्ञान, और ज्ञान केवल जानना, उसको रियलाइज करना, एक एक पॉइंट को स्वरूप में ले आना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तब बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो क्या होगा, बाबा ने कहा तुम लिफ्ट में बैठ जाएंगे लिफ्ट में लिफ्ट का काम करेगी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, अरे दिन में सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, ड्रिल करते रहो 500 रुपयों की 8 बार। वो सुदर्शन चक्र ही तो है ड्रिल, और क्या। फिर बाबा ने आज कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो, और क्या करो, वर्षे को याद करो। और अच्छा, और कुछ नहीं याद कर सकते, मुझे याद करो तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, जितना बाप को वर्षे को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत बच्चे कहते बाबा 108 की माला में कैसे आए, 108 की माला, सब दौड़ में लगे हुए हैं, घुड़दौड़ चालू है। हर एक बच्चा अपने अपने मुकाम बनाने में तैयार है। बाबा ने आज बता दिया कि बच्चे श्री 108 की श्रीमत पर चलेंगे, कदम कदम पे हर संकल्प वचन का श्रीमत पे चलेंगे तो 108 की माला में आ जाएंगे, पिरोए जाएंगे। अगर हम आना चाहते हैं, कदम कदम मन में देखो, मेरा मनमत पे चल रहा हूँ या श्रीमत पे चल रहा हूँ। मेरा जीवन सेवा अर्थ, हर वक्त वैराग्य की भावना, सेवा में वैराग्य आ जाता है ना, सब कुछ अपना समर्पित करने की भावना आ जाती है ना, कि प्यारे बाबा तेरी सेवा के लिए हड्डी हड्डी भी स्वाहा है, मैं तैयार बैठी हूँ आत्मा, मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी से।
फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे, जरूर पाएंगे। और बच्चे लेकिन ये ध्यान रखना, अच्छे अच्छे भी ठहर नहीं पाते, माया का तूफान ऐसा लगता है ठहर नहीं पाते। जो अच्छे अच्छे थे शुरू में, हम सोचते थे तो बहुत आगे जाएंगे, ठहर नहीं पाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को मल युद्ध है, हर वक्त ध्यान रखना, दुश्मन सामने खड़ा है, तुम्हें पटक के मारेगा मल युद्ध में। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे, अटेंशन एंड चेकिंग, कल कहा था ना बाबा ने, बाप को याद करेंगे कितने भी माया तूफान लाए बच जाएंगे। हाँ, अगर सच्चे दिल से प्यार में डूब जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा, बाबा ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डिनेंस, पवित्र रहो और 7 दिन क्वारंटाइन कर दो। ऐसी भट्टी करो। ज्ञान मानसरोवर में 108 दिन की भट्टी चल रही है, दिवाली से 8 फरवरी तक। जिसने क्वारंटाइन होना है आ जाओ, 7 दिन क्वारंटाइन हो जाओ। वाह, बस कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा खूब तपस्या करो, तपस्या खत्म हो सारी समस्या, फिर कोई समस्या रहेगी नहीं। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे आगे चल के देखना, बड़े बड़े साधुओं को भी निश्चय हो जाएगा, अरे भगवान आया जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे। हाँ, तो फिर तो बच्चे देखो कितने आ जाएंगे मिलने के लिए, लाइन लग जाए। लेकिन बच्चे पिछाड़ी का सीन होगा। हाँ, लोग कहेंगे हमारे गुरु का दवंद में माथा खराब कर दिया इन्होंने तो। बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये पिछाड़ी का टाइम, प्रत्यक्षता टाइम का गाया जाता है ना कन्याओं द्वारा। बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण लगे, तो बाबा ने कहा अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, आगे तुम बनते हो देवी संतान। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुमको बाबा स्वराज्य दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं? बाबा ने कहा स्वराज्य तुम्हें मिलेगा, किस तरीके मिलेगा? स्वयं की स्मृति से मिलेगा ना, खुद को स्मृति लाएंगे तभी तो स्वराज्य मिलेगा। तुम बच्चे हो रुद्र यज्ञ के रक्षक, तुम्हें रुद्र यज्ञ की रक्षा करनी है, इसलिए बच्चे उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। अशरीरी आए थे, आकर स्वराज्य लिया था, तुम्हें याद आया, स्मृति आई है तुम्हें, उस स्मृति में सदैव रहना है। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध जीत भाव। बाबा ने कहा क्रोध का रोब भी करते हैं तो भी क्रोध का ही अंश है। ऊंचा बोलना, गुस्सा करना, वो तो क्रोध है ही है। मन में उल्टी भावनाएं, नेगेटिव किसी के लिए चलना, वो भी क्रोध है। किसी के लिए घृणा होना, ये भी क्रोध है। उल्टा गुस्सा आता रहेगा मन ही मन में। हाँ, किसी को टॉन्ट मारना, ये भी क्रोध है। किसी के क्रिटिसाइज करना, ये भी क्रोध है। क्या करें? सबको एप्रिशिएट करें। बाबा का बच्चा कितना अच्छा, बाबा का बच्चा बहुत ही अच्छा। हर एक की विशेषताएं देखें तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे। ना केवल विशेषताएं देखें, बाबा कहते विशेषताओं को बच्चे वर्णन भी करो, औरों के सामने भी वर्णन करो। दिल से बच्चे, कंजूसी नहीं करनी है इसमें, कहीं कंजूस बन जाते हैं। दिल से विशेषताएं गाना। तब बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भाव। माया को जीतना है मुझे, माया मुझे न जीत ले, मैं माया को जीतने वाला बनूं। और क्रोध मुक्त, जब हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, फिर क्रोध किस चीज का? जब पार्ट है ही फिक्स, वो बेचारी फिक्स पार्ट लेके आई है। एक तो उसे ढीला पार्ट मिला जो आपको पसंद नहीं है, और फिर क्रोध तो नहीं आना चाहिए, फिर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसलिए क्रोध मुक्त बनना है, मन में भी क्रोध नहीं आने देना। रोज रात को चार्ट लिखना है, बनाना है ऐसा चार्ट, पूरे वर्ष में एक बार क्रोध नहीं आया तो बाबा शाबाश देगा, वाह मेरा बेटा
तुम बहुत अच्छा हो। तो बाबा की शाबाश लेने के निमित्त बनना है। कब बनेंगे? जब माया जीत, क्रोध जीत बाबा। काम भी महाशत्रु है, काम का भी संकल्प ना आए, तभी तो काम माया जीत बनेंगे। क्यों आया? ये देह अभिमान को जीतना है। हम इस देह से अलग हैं, हम न्यारे हैं। न्यारे हैं तो फिर बाबा के प्यारे भी हैं। सारा दिन इस देह में जैसे बाबा आके तन में पार्ट बजाता है लॉन लिए हुए शरीर में, ऐसे ही समझो बाबा ने मुझे लॉन में शरीर दिया, इसके द्वारा पार्ट में बजा रहा हूँ। ये मेरी देह नहीं है, अब ये बाबा को दे दिए। अब बाबा इसके मेरे को दिया कि बच्चे इसके द्वारा सेवा करो, भले करो। तो मेरी थोड़ी हुई, बाबा की हुई। हम बन गए ट्रस्टी। हमें ट्रस्टी बनना है, गृहस्थी नहीं बनना है, ट्रस्टी बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। शक्तिशाली वृत्ति होगी ना, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाइब्रेशन होगा, ऐसा वाइब्रेशन होगा, जिधर से पास होंगे करंट लगेगा, जैसे बाबा के टाइम लगता था। बाबा का ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन होगा। कोई सामने आ गया वो उड़ गया, किसी ने बात भी कर ली फोन पे वो उड़ गया, दो शब्द सुने तो वो उड़ गया। वृत्ति बड़ी पावरफुल थी, शक्तिशाली वृत्ति थी, ऐसा माहौल बना देती थी जो वंडरफुल। उस वक्त होता क्या था? यही तो था। आज साधन बहुत है, पर ऐसा साधक कोई सामने बैठे उड़ा दे। या तो बाबा था, या मम्मा था, या हमारी निमित्त दादियाँ थी। ऐसा हम पावरफुल शक्तिशाली बने जो दृष्टि किसी को उड़ा दे। कहते ना, दृष्टि से सृष्टि की रचना। तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि अनेकों को योग्य और योगी बनाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी मुरली की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। एक छोटी मुरली होती है ना 4 मिनट की, वो है दिन में 2-3 बार फटाफट पॉइंट तो रिवाइज हो, पॉइंट ही भूल जाते हैं ना। और ये है एक टाइम निकाल के अच्छी तरह सुने गहराई की बातें। मंथन जिसे कहते, मगन हो जाना, गहराई में जाना। जिन खोजिया तिन पाइया, अरे गहरे पानी पैठ मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। खोजेंगे, डुबकी लगाएंगे तो रतन मिलेंगे ना। अच्छा, ओम शांति।